नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो कोई भी डोज़र की ट्रेनिंग और डोज़र की मशीन लेना चाहता है वो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से उन्हें ट्रेन कर सकें और साथ में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करा सकें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट स्मोक पैदा जो होता है वो क्यों होता है और कैसे हम उसे पकड़ सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं खामखा की चीज़ों को खोलने से और किन किन कारणों से वाइट स्मोक आता है। तो दो साइड है यहाँ पे। एक तो हमारा फ्यूल साइड है कि फ्यूल सिस्टम में कमी हो सकती है तो वाइट स्मोक आए। एक हमारा एयर फ्यूल जो है, एक तो डीजल फ्यूल हो गया और एक जो एयर है उस तरफ भी कमी यदि आ जाएगी तो भी वाइट स्मोक जो है आ सकता है। अभी दूसरा प्रमुख कारण है कि ऑयल जलने के कारण से भी वाइट स्मोक आ सकता है। वैसे ऑयल जलने से ब्लू कलर का स्मोक आता है, ऐसा होता भी है और ऐसा अक्सर कहा जाता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो ज़्यादातर वो आपको वाइट कलर का ही दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे और कैसे हम देख सकते हैं कि उसी की वजह से है या नहीं ये भी हम देखेंगे। तो फ्यूल की तरफ चलें। अगर फ्यूल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा टैंक से आने वाला ये पाइप। ठीक, अब टैंक में ये जो फ्यूल भरा हुआ है वहाँ से यहाँ तक लाने वाला ये पाइप यदि चोक हो जाएगा तो हमारे डीजल फिल्टर में फ्यूल नहीं आएगा ढंग से। डीजल फिल्टर में फ्यूल नहीं आएगा तो यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हो, जो सीधे आप ध्यान से देखोगे तो ये पाइप सीधे निकल करके जा रहा है हमारे पंप पे। यहाँ पे ये पाइप यदि चोक होगा तो भी फ्यूल आगे नहीं जाएगा। तो यानी किसी भी कारण से अगर हमारा फ्यूल प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा है पंप तक, है ना, क्योंकि अगर फ्यूल पूरा नहीं जाएगा तो यानी उसमें एयर बन के जाएगी हमारे पंप में, और पंप के अंदर एयर यदि आ गई तो हमारे इंजेक्टर को प्रॉपर डीजल की सप्लाई नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा जो पहला कारण है वाइट स्मोक का वो ये है कि डीजल स्प्रे के रूप में नहीं जल रहा है, डीजल ड्रॉप्स के रूप में जल रहा है, या फिर डीजल सही से किसी और कारण से सही टाइम पे सही तरीके से नहीं जल पा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये कि अगर हमारा पाइप कोई चोक होगा, है ना, या हमारे फिल्टर चोक होंगे या हमारा मेन पाइप चोक होगा, ये बड़ी आम बातें हैं। ऐसा होना कोई वो नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ है, ये सबसे आम चीज़ है कि पाइप का चोक हो जाना जिसकी वजह से पंप में प्रेशर ना बनना। हाई प्रेशर पंप में अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि आगे एयर की सप्लाई देगा इंजेक्टर में। हमारे 1 2 3 4 इंजेक्टर हैं और फिर पिस्टनों के ऊपर जब स्प्रे नहीं जाएगा ढंग से तो वाइट स्मोक आएगा। ड्रॉप के रूप में डीजल जलेगा, वाइट स्मोक आएगा। सही टाइमिंग पे डीजल नहीं जलेगा तो वाइट स्मोक आएगा। अब इस चीज़ को हमें देखना है कि ये इसी कारण से है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, एक कट्टी लेनी है डीजल की और सीधे आप चाहो तो आप, अगर आपका साफ डीजल आपने लिया है बिल्कुल, तो सीधे एक दूसरा पाइप आप लेकर के इस पे लगा दें, इसे खोल करके, और गाड़ी स्टार्ट करके देख सकते हैं कि वाइट स्मोक आ रहा है या नहीं। ठीक, या बीच में अगर आप एक फ़िल्टर लगा सकते हो, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसी फ़िल्टर को यूज़ करना समझदारी नहीं है। हो सकता है फ़िल्टर चोक हो तो आपको वाइट स्मोक कट्टी लगाने के बाद भी दिखे। कट्टी लगाने से ये हो जाएगा, मतलब एक दूसरा बॉटल आप लगा सकते हो, एक टैंक लगा सकते हो छोटा सा, उससे हमारी गाड़ी का बाईपास हो जाएगा टैंक, हमारा गाड़ी वाला टैंक बाईपास हो जाएगा और लाइन में कमी है, डीजल फिल्टर में कमी है, वो हमको पता लग जाएगा। अब दूसरा रीज़न आगे बढ़ेंगे हाई प्रेशर पंप की ओर। यदि इस हाई प्रेशर पंप में कोई सामान कट जाता है तो ये प्रॉपर सप्लाई अपनी इंजेक्टर्स को नहीं देगा। इंजेक्टर्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो दोबारा वही बात आ गई कि फ्यूल जो है इस इंजन के अंदर सही टाइम पे नहीं जलेगा, स्प्रे के रूप में नहीं जलेगा, वाइट स्मोक आएगा। तो इसके अंदर यदि कुछ कट गया है, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ कट गया है और उस वजह से वाइट स्मोक आ रहा है, तो उसका एक समाधान है। यहाँ पे ये वापसी वाल्व लगा हुआ है हर हाई प्रेशर पंप पे, खासकर मैकेनिकल हर हाई प्रेशर पंप पे एक वापसी वाल्व होता है और एक नीचे की तरफ सोलेनॉइड स्विच होता है। लेकिन आप सोलेनॉइड स्विच खोलें या वापसी वाल्व खोलें, एक ही बात है।
वापसी वाल्व खोल करके आप इसके अंदर देखें, अगर आपको मेटल चिप्स मिल रहे हैं तो आपके पंप के अंदर सामान कट गया है। और यदि ये भी आपका सही निकलता है, आपको मेटल चिप्स नहीं मिलते हैं, तो फिर आप सीधे ये इंजेक्टर्स खुलवा करके इसको चेक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई एक इंजेक्टर आपका डायरेक्ट हो गया हो जिसकी वजह से वाइट स्मोक आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो एक एक करके इंजेक्टर को यहाँ से आप लूज़ कर सकते हैं। ये रोटरी पंप या इनलाइन पंप के ऊपर ये लागू होता है, CRDI पे नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप खोलेंगे वैसे ही गाड़ी बंद हो जाएगी। तो गाड़ी का ये इंजेक्टर का एक पाइप आप खोलें, गाड़ी को स्टार्ट करके देखें वाइट स्मोक कम हुआ या नहीं। यदि ऐसा करने पे एक एक करके आप सभी को ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं कि एक साथ चारों खोल दिए, एक साथ दो खोल दिए, एक एक करके खोलें और गाड़ी स्टार्ट करके देखें। यदि वाइट स्मोक कम हो जाता है तो ऐसा करने से अगर वाइट स्मोक कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। और यदि आप इतनी टेंशन नहीं लेना चाहते तो इसे खुलवा करके तुरंत आप चेक करा सकते हैं। शायद 200-250 रुपये लगते हैं इनकी टेस्टिंग में, तो आप डायरेक्ट उसे चेक करवा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कहीं ऐसा इशू है या नहीं। तो एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करूँगा, यदि कोई इंजेक्टर डायरेक्ट हो जाएगा और उसे हम यहाँ से खोलेंगे पाइप और जब सेल्फ लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो उस इंजेक्टर में से आपको बैक प्रेशर, मतलब हवा का एक प्रेशर जो इंजन का कंप्रेशन है उस सिलेंडर में, जैसे सपोज कीजिए आपने इसे खोला और ये इंजेक्टर डायरेक्ट है, ये स्प्रे के रूप में नहीं, ये सीधे तेल ही दे रहा है इंजन में, तो नीचे का जो कंप्रेशन है वो इसकी नोजल के होल में से निकलता हुआ यहाँ से निकलने लगेगा। तो जब आप ये पाइप खोलेंगे आपको वो कंप्रेशन साफ दिखेगा। वो कंप्रेशन जब हमारे पंप में जाता है तो एयर बनाता है और हमारी गाड़ी भी बंद हो सकती है कुछ देर बाद। तो इस तरह की दिक्कतें आपको इंजेक्टर डायरेक्ट होने की वजह से आ सकती हैं। तो अभी हमने बात करी है डीजल की, ठीक, कैसे हम चेक कर सकते हैं। पंप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पंप का गियर लगता है इधर टाइमिंग प्लेट में। पंप का गियर और गियरों के साथ जुड़ा रहता है और उन्हीं की मदद से चलता है। समय के साथ गियर के दांतों में चाल आ जाती है और पंप की टाइमिंग आपकी जो है रिटायर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको किसी एक पर्टिकुलर RPM पे वाइट स्मोक मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको पंप को एडवांस कराना होगा, यानी आपको कई गाड़ियों में पंप को इधर या कुछ गाड़ियों में उधर, यानी पंप गाड़ी में हर इंजन में पंप इस जगह पे लगा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं, पंप उस तरफ भी लग सकता है। आप मैकेनिक को कह सकते हैं कि पंप को जो है हम एडवांस करके देख सकते हैं पंप की टाइमिंग को, ठीक। तो ये इश्यूज आते हैं हमारे फ्यूल सिस्टम, डीजल फ्यूल सिस्टम की तरफ से। अभी एयर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एयर की बात करेंगे तो एयर फिल्टर आएगा। एयर फिल्टर जब चोक होता है तो हवा पूरी नहीं जाने देता इंजन के अंदर। अब इंजन के अंदर पूरी हवा नहीं जाएगी तो हमारा डीजल फ्यूल कम हवा पे जलेगा, जो ब्लैक स्मोक क्रिएट करता है। लेकिन जो हमारी CRDI गाड़ियाँ हैं उसमें एयर फिल्टर के पीछे आपका एयर मास फ्लो सेंसर लगा रहता है, वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देता। जब वो रीडिंग नहीं देता तो हमारा ECU हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स को, जो अभी मैकेनिकल लगे हुए हैं बट जो इलेक्ट्रॉनिक लगे रहते हैं CRDI में, उनको प्रॉपरली सिग्नल नहीं देता, जिसकी वजह से वाइट स्मोक क्रिएट होना संभव है। अब आगे चलते हैं। ये एयर कौन खींच रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्बो है जो एयर को खींच रहा है। यहाँ पे हमारा टर्बो लगा हुआ है, ये टर्बो है पूरा, ठीक, ये पार्ट। तो ये टर्बो जो है ये हमारा एयर को खींच रहा है और एयर को खींच करके ये इधर से सीधे सप्लाई दे रहा है हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में। वैसे बीच में हो सकता है आपको इंटरकूलर भी मिले, क्योंकि ये यूरो 3 गाड़ी है, बोलेरो है, बहुत पुरानी गाड़ी है, तो इसमें इंटरकूलर नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपको सभी गाड़ियों में यहाँ पे इस पाइप, ये जो टर्बो से पाइप निकल रहा है और मैनिफोल्ड के बीच में इंटरकूलर मिलेगा, जो इंजन में जाने वाली हवा को ठंडा करके भेजता है। यदि वो मैनिफोल्ड चोक होगा तो भी यही दिक्कत आपको आ सकती है। और अब अगर हम बात करें टर्बो की, तो टर्बो में ऑयल चलता है ताकि टर्बो को लुब्रिकेशन मिल सके। तो टर्बो में जो ऑयल चलता है, बहुत संभावना होती है कि वो ऑयल जो है वो लीक करे आए और इंजन में पहुंच जाए। तो यदि वो इनटेक की तरफ से ऑयल लीक करता है और इंजन के मैनिफोल्ड में जाता है तो ऑयल जलेगा, तो आपको इस तरफ से ऑयल जलेगा तो आपको जो है वाइट स्मोक या ब्लू स्मोक जो है मिल सकता है। लेकिन अगर पीछे की तरफ से, यहाँ की तरफ से, पीछे की तरफ से यदि आपको
ऑयल लीक होता है एग्जॉस्ट की तरफ से, तो आपको हो सकता है ब्लैक स्मोक मिले। अब अगर ये हमको चेक करना है कि भाई टर्बो जो है वो हमारा लीक कर रहा है, तो आप इस क्लैंप को खोल करके, जो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ वाली भी खोल सकते हैं, यहाँ भी खोल सकते हैं, और गाड़ी स्टार्ट करके देख सकते हैं क्या इस पाइप में ऑयल भरा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा इस तरफ से लीक है या नहीं। यदि आपको चेक करना है कि एग्जॉस्ट की तरफ से लीक है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे पीछे जाना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट रहेगी, आपको पीछे की तरफ जाना है साइलेंसर में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑयल आ रहा है या नहीं। तो यदि यहाँ पे ऑयल आ रहा है, गीला गीला पूरा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टर्बो बैक साइड से लीक कर रहा है। अब यहाँ पे एक डिवाइस और दे रखा है जिसे हम EGR कहते हैं, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। जो एग्जॉस्ट की इस गैस को, यहाँ से देखिए ये लाल रंग के ये एग्जॉस्ट पाइप है, मैनिफोल्ड है, यहाँ से खींच करके इनटेक में डाल रहा है। अगर ये खुले में चोक हो जाएगा तो एग्जॉस्ट की गैस लगातार इनटेक मैनिफोल्ड में जाती रहेगी, जिसके कारण से हमारा डीजल फ्यूल सही से नहीं जलेगा और वाइट स्मोक क्रिएट होगा। ये कुछ रीज़न थे हमारे एयर की तरफ से और हमारे डीजल की तरफ से जो वाइट स्मोक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंजन का खुद भी बहुत मेन रोल है। इंजन में जो हेड लगा हुआ है, हमारे इंजन में 3 पार्ट होते हैं, हेड, ब्लॉक और चैम्बर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हेड कहते हैं। हेड में वॉल्व्स होते हैं इनटेक के और एग्जॉस्ट के। यदि वो लीक हो जाएंगे तो भी हमारा फ्यूल नहीं जलेगा, क्योंकि इंजन में कंप्रेशन नहीं बनेगा। ठीक, तो अगर इंजन में कंप्रेशन नहीं बन रहा है और हमको चेक करना है कि यार इंजन का कंप्रेशन लो है, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, आप इस ऑयल वाले गेज को बाहर निकाल के सीधे देख सकते हैं कि इस पाइप में से आपको बिल्कुल भी जो है गैस जो है निकलती हुई नहीं दिखनी चाहिए। यदि इसमें से गैस निकल रही है तो फिर इसका मतलब आपका इंजन बैक कंप्रेसर मार चुका है, यानी आपके इंजन की जो पिस्टन रिंग्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। वॉल्व्स के अलावा पिस्टन रिंग्स का भी एक बहुत ही मेन रोल है कंप्रेशन को बनाने में। तो पिस्टन रिंग्स अगर इंजन की बैठ गई हैं तो आपका जो है वाइट स्मोक निकलना स्वाभाविक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से अगर उस पाइप में से अगर निकल रहा है तो बैक कंप्रेसर ही है। ये चीज़ आप मैकेनिक को एक बार ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि कुछ गाड़ियां जैसे फोक्सवैगन है या आपकी जो भी आजकल नई गाड़ी आ रही हैं, उसमें क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा थोड़ा स्मोक जो है, वाइट स्मोक जो है उसमें से निकलता है। लेकिन हाँ, अगर उस पाइप में से ऑयल निकल रहा है सीधा, तो इसका मतलब आपका इंजन जो है बैक कंप्रेसर मार चुका है। तो ये कुछ रीजंस हैं इंजन की तरफ से, आपका साथ ही में एयर की तरफ से, फ्यूल की तरफ से। नई गाड़ियों में PCV वॉल्व आता है, जैसे पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वॉल्व भी कहते हैं, जो नीचे क्रैंक केस में या ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पे इस तरफ कहीं ना कहीं लगा रहेगा, जो अंदर जो इंजन में गैस बनती है, क्योंकि पिस्टन चलता है, जैसे इंसान के शरीर में गैस बनती है वैसे ही इंजन में गैस बनती है। तो PCV वॉल्व जो है, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वॉल्व, वो उस गैस को निकालने का काम करता है। तो यदि वो वॉल्व चोक हो जाए, जो आपको आज की हर गाड़ी में लगभग शायद मिलेगा, यदि वो वॉल्व चोक हो जाए तो भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो एक बहुत ही रेयरेस्ट केस है। बट ये सारे बहुत आम केस हैं, खासकर डीजल इंजन के साथ, जिसमें आपको वाइट स्मोक मिल सकता है। अब मान के चलते हैं आपने ये सब चीज़ें देख ली, बहुत अच्छे से देख ली कि वाइट स्मोक जा ही नहीं रहा है, तो हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा ये देखने के लिए कि कमी कहाँ है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ठीक, अभी 4 पिस्टन हैं, यहाँ पे 2 ही आपको दिख रहे हैं मैनिफोल्ड के एंड्स। तो वैसे अक्सर आपको 4 पिस्टन में 4 वाला ही मिलेगा। तो यदि आपको बहुत दिक्कत आ रही है, इस मैनिफोल्ड को उतरवा लीजिए, ठीक, और गाड़ी को स्टार्ट करिए और देखिए कि किस तरफ से आपको वाइट स्मोक मिल रहा है। जब आपको चारों एंड्स मिलेंगे, 4 पिस्टन के लिए चारों एंड्स हैं, तो उस समय देखना बहुत आसान हो जाएगा कि किस सिलेंडर में से वाइट स्मोक निकल रहा है। क्योंकि ये जब उतर जाएगा तो आपको पता लग जाएगा किस। अभी यहाँ पे मैंने मान लीजिए उतार दिया और गाड़ी को स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद जो है, अगर यहाँ से वाइट स्मोक निकल रहा है
इस सेक्शन में से वाइट स्मोक निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है पिस्टन नंबर 1 या पिस्टन नंबर 2 में कोई दिक्कत है, मतलब सिलेंडर 1 या सिलेंडर 2 में कोई दिक्कत है, उसके हेड में दिक्कत है या इंजन में कोई प्रॉब्लम है। ये श्योर हो जाता हूँ मैं कि इंजन में प्रॉब्लम है। अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो इंजन का काम होगा ही होगा। और ये भी हो सकता है कि वाइट स्मोक निकल रहा है तो आपके इंजेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय आप इंजेक्टर्स को इधर उधर, जिस बैंक में, बैंक 1 बैंक 2, अगर इस बैंक में 1 और 2 की वजह से वाइट स्मोक निकल रहा है तो 1 और 2 को 3 और 4 से एक्सचेंज कर दीजिए। और फिर देखिए अगर तब भी 1 और 2 वाले बैंक में ही वाइट स्मोक निकल रहा है तो जाहिर सी बात है इंजन में ही प्रॉब्लम है, फ्यूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एयर में ना डीजल में। और अगर इंजेक्टर चेंज करने से आपका वाइट स्मोक दूसरे बैंक में चला जाता है, उस तरफ से निकलने लगता है, तो जाहिर सी बात है, यानी यहाँ से निकलने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके इंजेक्टर्स में कमी है। तो इस तरीके से ये आप पकड़ सकते हो वाइट स्मोक का इशू क्यों आ रहा है। तो आई होप आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। अन्य चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।